हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब, जो कि साइट पे आपको पूछे जाते हैं इंटरव्यू के लिए। जो भी क्वेश्चंस हम आज यहाँ पर कवर करेंगे गाइस, जो कि अक्सर आपको ओरल में भी पूछे जा सकते हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी आपको जो आरसीसी डिज़ाइन के क्वेश्चन है वो आपको पूछे जा सकते हैं गाइज। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज, एंडिंग तक देखना। बहुत सारे क्वेश्चंस ये जो है आपको आने चाहिए, जो कि बेसिक्स है गाइज। जब आप साइट पे वर्किंग करते हो तब आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते, टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकालते। ओके, उसके जो भी थंब रूल्स है ऑन साइट इस्तेमाल कैसे करते हैं गाइज। एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं गाइज, एमसीक्यू टाइप। जब आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं इसमें भी पूछे जाते हैं, तब भी प्रिपेयर फॉर इट। ओके, उसके बाद हम जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें कॉलम के लिए, एक्सियली कॉलम, बायएक्सियल कॉलम, यूनिएक्सियल कॉलम किसे कहते हैं, उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जो कि साइट इंजीनियर के लिए जाननी जरूरी होती है। पोजीशंस ऑफ कॉलम, ओरिएंटेशन कौन सी होनी चाहिए कॉलम के लिए। उसके बाद लॉन्गिट्यूडल रेनफोर्समेंट, कॉलम के जो भी सेक्शनल व्यू है वो डिटेल में देखेंगे गाइज। उसके बाद जो भी ग्रेड्स होते, ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, M10 से लेके M20, 15, और पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर में आप देख सकते हो कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए अलग पार्शियल सेफ्टी है। कंक्रीट के लिए हाई होती, लो होती है, स्टील के लिए ज़्यादा होती है गाइज। उसके बाद लोड कॉम्बिनेशन से वो भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। और एंडिंग में देखेंगे हम स्टेयरकेस के पूरा डिज़ाइन देखेंगे, उसमें जो भी टाइप्स ऑफ स्टेयर होते हैं, जनरल गाइडलाइंस जो भी स्टेयरकेस में यूज़ किए जाती है वो डिटेल में देखेंगे गाइज। तो बहुत कुछ यहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलेगा गाइज। स्टेयरकेस के डिज़ाइन प्रोसीजर भी देखेंगे, उसमें जो जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप स्टेयरकेस का डिज़ाइन करते हो। उसमें हाइट से लेके नंबर ऑफ राइजर कितने चाहिए, थ्रेड्स कितने चाहिए, वो सारी चीज़ें वन बाय वन हम देखेंगे वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा गाइज। तो वीडियो को स्किप मत करना, मिस मत करना। ओके, और आपको पता है कि जब आप सिंगली रेनफोर्स सेक्शन या डबली रेनफोर्स सेक्शन डिज़ाइन करते हो वहाँ पर टेंशन साइड और कॉम्प्रेशन साइड अलग होती है गाइस। तो उसमें डिटेल में देखेंगे आप कि ये टेंसाइल जोन में आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, और कॉम्प्रेशन जोन में यहाँ पर टी बीम, एल बीम किसे कहा जाता है उसको भी डिटेल में देखेंगे हम, और उसकी नेसेसिटी क्या होती है वो भी डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वन बाय वन देखते हैं हमारे जो भी स्ट्रक्चरल कंक्रीट के लिए जो भी हमारी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ रखती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट क्या होता है। इसमें आप देख सकते हो कि जो भी हमारा IS कोड यहाँ पर हमारा सील्ड सिलेंडर के लिए, स्टैंडर्ड बीम से टेस्टिंग के लिए IS 516 है। उसके बाद आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालनी हो तो आपको FCR इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FCK यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। उसके बाद इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट देखा जाए तो इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट FCK आपको पता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। यहाँ पर एक ग्राफ स्टेशन करो बिहेवियर ऑफ कंक्रीट के लिए। उसके बाद है गाइज जो कि हमारी कंक्रीट का पॉइजन्स रेशियो होता है, उसकी रेंजेस होती है 0.15 टू 0.20। यहाँ पर देख सकते हो नॉर्मली जो 0.15 लेते हैं गाइज डिज़ाइन स्ट्रेंथ के लिए। उसके बाद देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट के लिए हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख सकते हो यहाँ पर। ओके, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑकर अप्रोक्सीमेटली एट 0.02 रेंज, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो Emax होता है। उसके बाद इप्सिलॉन म्यू होता है हमारा 0.035। यहाँ पर देख सकते हो 0.035 के लिए आपको
failure strength varies from 0.003 to 0.005 as per IS code 456, which permit the maximum strength in a concrete strain in a concrete. ओके यहाँ पर एक आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो, यहाँ पर देख सकते हो एक्चुअल कर्व जो मैक्सिमम वैल्यू है अपना स्ट्रेन की वो आपको मिलेगी 0.002 के लिए. ओके स्ट्रेस स्ट्रेन यहाँ पर जो भी 0.03 और 0.035. ओके ये आइडियलाइज कर्व है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो. उसके बाद देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट और क्रीप ऑफ कंक्रीट के बारे में. जब से आपको श्रिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ कंक्रीट. ओके वो वेरीज होता है इन रेंज 0.0002 टू 0.007. ओके इसी तरह क्रीप ऑफ कंक्रीट में आपको देख सकते हो एक ग्राफ है क्रीप ऑफ कंक्रीट के लिए. यहाँ पर आप इजीली समझ जाओगे इसे देख के. यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जो भी क्रीप ऑफ कंक्रीट होती है उसमें आप तो जो भी क्रीप का कोएफिशिएंट होता है वो 7 डेज के लिए 2.2 होता है, 28 डेज के लिए 1.6, 1 ईयर के लिए 1.1. यानी कि जैसे टाइम बढ़ता है उसका क्रीप कोएफिशिएंट कम होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनली. ओके यहाँ पर देख सकते हो आप, जैसे एज बढ़ेगा वैसे हमारा क्रीप का जो वैल्यू है वो कम हो सकता है गाइस. स्पेसिमेन अंडर कांस्टेंट लोडिंग. ओके उसके बाद स्टील रेनफोर्समेंट के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट है वो आज हम कवर करेंगे गाइस. उसमें जो भी माइल्ड स्टील है HYSD है उसके बारे में जो भी डिटेलिंग है वो आगे देखेंगे गाइस हम. ये तो समझ आ गया होगा आपको कौन सी चीज़ें बेसिकली आपको एग्जाम में भी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो स्टील रेनफोर्समेंट के लिए हमारे 2 सेक्शन होते हैं. एक तो माइल्ड स्टील हुआ जिसमें राउंड बार होते हैं, उसके बाद HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार. यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील के लिए और ये आइडियलाइज कर्व फॉर माइल्ड स्टील है. ओके माइल्ड स्टील यानी कि Fe 250 और हमारा टेंसाइल HYSD बार होता है Fe 415 और Fe 500 के लिए. यहाँ पर इसका ये आइडियलाइज कर्व है Fe 415 और Fe 500 के लिए. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए एज ए साइट इंजीनियर. जब आप एग्जाम का कोई भी प्रिपरेशन करते हो आपको MCQ में आ सकते हैं सारे क्वेश्चंस गाइस. ओके HYSD क्या होता है, हमारा माइल्ड स्टील कौन सा होता है, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें वही हम कवर करेंगे गाइस. यहाँ पर हमारा मेन पॉइंट है गाइस जो कि हमने पहले वीडियोस में भी कवर किया है. जैसे कि हम बार के लिए वेट निकालते हैं, उसका जो भी पैरामीटर है एरिया है, हर एक बार के लिए हम जब साइट पे वर्किंग करते हो सब आपको स्टील के लिए एरिया निकालना होता है. जब आप ऑन साइट वर्किंग करोगे तब आपको पता होगा कि जब आप एक बीम डिज़ाइन करते हो, स्लैब डिज़ाइन करते हो, तब आपको स्टील के जो भी डायमीटर है वो वेरीज होते हैं. उसके लिए जो भी वेट है उसकी क्वांटिटी है स्टील की वो आपको निकालनी पड़ती है गाइज. यहाँ पर आप देख सकते हो राउंड बार के लिए 6 cm. हमारे पहले तो डायमीटर ऑफ बार कितने होते हैं 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40. इसमें कि हमारे ए बार हमारे ऑन द साइड नहीं होते गाइज. ओके 18, 14, 24, 30, 26 उसका ये वेट है गाइज. तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइज, आपको इसका वेट निकालना आना चाहिए. इसका शॉर्टकट से फॉर्मूला है गाइज 5² डिवाइड बाय 162.2 यानी कि 5 यानी कि डायमीटर ऑफ बार. यानी कि आपको 6 mm का बार हो इसका वेट निकालना हो तो 6 × 6 डिवाइड बाय 162.2 वो आएगा हमारा 0.0222. ये हमारा पूरा जो वेट है वो आपको पता होना चाहिए कितने बार का कितना वेट निकालते हो. ऑन द साइड आपको कोई इम्पोर्टेंट ट्रिक है गाइज, 5² बाय 162 ये फार्मूला यूज़ किया आपने तो इजीली आप इसका वेट निकाल सकते हो गाइज ऑन कैलकुलेटर ऑन कैलसी, जो कि हमारा बेसिक वेट ऑफ स्टील होता है 7850 kg/m3. ये डेंसिटी ऑफ स्टील है गाइज हमारा.
जो कि 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का बॉक्स किया तो आपको 7850 kg स्टील उसमें बैठ जाएगा। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जब आप वेट निकालते हो गाइस, यहाँ पर आपको एरिया और पैरामीटर भी ज़रूरत नहीं है, मगर आपको निकालना आ सकता है। कभी साइड पे इम्पोर्टेंट होता है, या फिर कभी जब आप साइड पे जाओगे तब आपको वेट ही मेन है गाइस। वेट निकालना तो आना चाहिए आपको, भले आपको एरिया और पैरामीटर कोई नहीं पूछेगा। मगर आपको याद रखना चाहिए कि एरिया का फॉर्मूला हमारा π/4 इंटू d², यानी कि 5/4 इंटू 6 mm का डायमीटर हो तो 5/4 इंटू 6²। इस तरह आपका एरिया निकल के आ जाएगा। उसके बाद पैरामीटर और वेट आप इजीली निकाल सकते हो गाइस। ये फार्मूला याद रखना, 5² डिवाइड बाई 162। जब आप साइड पे जाओगे तब आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस ये। यहाँ पर ये हमारे स्टैंडर्ड वेट है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो 6 mm के लिए अपना वेट है 0.222। उसके बाद 8 mm के लिए 0.395 kg पर मीटर के लिए वेट है गाइस ये। उसके बाद 10 mm के लिए 0.616, 12 mm के लिए 0.888, 16 mm के लिए 1.5 kg पर मीटर, 20 mm के लिए 2.4 kg पर मीटर, 22 के लिए 2.9 kg पर मीटर। उसके बाद 25 के लिए हमारा 3.8 kg पर मीटर, 28 के लिए हमारा 4.8 kg पर मीटर, 32, 36, 40 के लिए हमारा 9.860 kg पर मीटर, और 36 और 32 के लिए हमारा 6.3 और 7.9 kg पर मीटर के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस। यहाँ पर एक ट्रिक है गाइस, जहाँ पर हमने लिखा है डायमीटर ऑफ बार। जैसे कि आपको 10 सेंटीमीटर यानी 10 mm यानी कि आपको पता है कि 4 इंचेस डायमीटर उसका, 8 इंचेस यानी कि आपको पता है कि 20 mm का बार होता है वो। ओके, तो इंचेस में का आपको फीट में कन्वर्जन आना चाहिए। कन्वर्जन फैक्टर के लिए हमने पहले भी वीडियोस बनाए गाइस। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी, वहाँ पर हमने एकड़ क्या होता है, हेक्टर क्या होता है, mm, फीट, पाउंड्स, केजी, मीटर क्यूब, फीट क्यूब, स्क्वायर फीट, इसका पूरा कन्वर्जन 1 by 1 हमने डिटेल में डिस्कस किया है गाइस। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी गाइस। ओके, गाइस थैंक यू फॉर 10K सब्सक्राइबर्स। जो आपने सपोर्ट किया हमारे चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट करना गाइस। आपका सपोर्ट ही मोटिवेशन के लिए मेन है गाइस। आपने अगर हमारे प्लेलिस्ट में देखी तो आपको हर एक वीडियो मिलेगा डिज़ाइन के रिलेटेड। आप अपना इंडिपेंडेंटली G+2 स्टोरी बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो हमारे वीडियोस देख करके गाइस। इसी तरह सपोर्ट करना गाइस। वंस अगेन थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। और हर सैटरडे संडे हम लाइव आते हैं, उसका अगर नोटिफिकेशन बेल चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करना। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्ट गाइस। हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो बीम के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। आपको अगर बीम की डेप्थ पता होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पर आप देख सकते हो बीम की डेप्थ होती है 112 to 115 ऑफ द स्पैन। ओके, सिंपली सपोर्टेड के लिए। और कंटिन्यूस के लिए आपको 115 to 120 ऑफ द स्पैन फॉर कंटिन्यूस। ओके, नॉर्मली तो हम 250 to 700 लेते इन द मल्टीपल ऑफ 50। नॉर्मली हमारे बीम की जो साइजेस होती है 250, 300, 350, 400 इसी तरह होती है गाइस। उसके बाद विड्थ ऑफ बीम देखा जाए तो विड्थ के लिए आपको नॉर्मली हम 230 mm का विड्थ यूज़ करते हैं ऑन साइट। ऑन डिपेंड ऑन वॉल होती है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लान में अच्छी तरह से। ओके, अगर मिनिमम विड्थ
लेनी है आपको तो एज पर डिपेंड ऑन वॉल भी ले सकते हो, या फिर ऑन जैसे कि आपका कमर्शियल, रेसिडेंशियल या फिर कोई भी आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का प्लान हो, तब आपको जो भी वेट ऑफ बीम होती है गाइज 200, 250, 300, 350 एज पर IS 456 2000 के हिसाब से लेनी होती है गाइज। ओके, तो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं 230 और उसकी डेप्थ होती है हमारी 250, 300, 350, 400, 250 to 700। ओके, तो ये तो है हमारे साइज ऑफ बीम के बारे में गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। आपको थंब रूल्स को पता होने चाहिए गाइज, थंब रूल्स आपको आने चाहिए जो कि साइड पे इस्तेमाल होते हैं गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लान में कि उसके जो भी वॉल की लेंथ है उसी तरह आपको बीम की जो भी विड्थ है वो लेनी चाहिए गाइज। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, ये जो हमारी बीम की डेप्थ होती है, साइजेस होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो 150/500, 150/600, 250/500, यानी कि हमारी नॉर्मली विड्थ होती है 230, 250, 150। ओके, यहाँ पर और उसकी डेप्थ होती है 600, 500, 400 इन मल्टीपल ऑफ 50। कोई भी बीम्स हो हमारा, हिडन बीम, कैंटिलीवर बीम, उसमें जो भी शेड्यूल होता है आपको नॉर्मली उसकी विड्थ मिलेगी 150, 230, 300, 200, 250, 150 और उसकी डेप्थ मिलेगी आपको 600, 500। ओके, इसी रेंज में मिलेगी आपको नॉर्मली। ये जो प्लान है आपको अगर चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना गाइज, और वीडियो को हो सके उतना लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी साइज़ ऑफ बीम के बारे में। जो भी क्राइटेरिया होता है साइज़ ऑफ बीम के लिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए बीम की, डेप्थ कितनी होनी चाहिए, और ये सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस बीम के लिए आपको 112 to 115 लेना है स्पैन के लिए। ओके, अगर आपका स्पैन 3 to 4 मीटर है तो आपको उसको 1/12 of 3 मीटर, 1/15 of 4 मीटर इसी तरह आपको कंसिडर करना होता है गाइस। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो गाइस। उसके बाद देखेंगे हमारे न्यूट्रल एक्सिस के लिए जो भी हमारे बीम का अंडर इनफोर्स हो, हमारे बीम ओवर इनफोर्स हो या फिर बैलेंस सेक्शन हो, तो उसके लिए अलग से कंडीशंस होती है गाइस, जो कि हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे इसको भी। ओके, यहाँ पर आपको न्यूट्रल एक्सिस का कंसेप्ट पता होना चाहिए गाइज। जैसे कि आप देख सकते हो न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारा जो भी मिडल लाइन होती है, यहाँ पर आप न्यूट्रल एक्सिस कंसिडर कर सकते हो इसको। यहाँ पर आप देख सकते हो बैलेंस, अंडर एनफोर्समेंट, ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन, यानी कि आपको क्रिटिकल एक्सिस होती है वो आपको एक्स इज लेस देन एक्स सी, एक्स इज ग्रेटर देन एक्स सी, उसका ही बस फर्क होता है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो अंडर एनफोर्समेंट और ओवर एनफोर्समेंट में जो भी डिफरेंस है वो, जैसे कि आपको बैलेंस सेक्शन में एक्स ए इक्वल टू एक्स सी, उसके बाद अंडर एनफोर्समेंट में एक्चुअल एक्सिस इज लेस देन क्रिटिकल एक्सिस, उसके बाद ओवर एनफोर्समेंट के लिए आपको एक्चुअल एक्सिस इज लेस देन क्रिटिकल एक्सिस। ओके, उसके बाद आपको सेम स्टिल मिलेगा बैलेंस सेक्शन में, और इसमें आपको कम ज़्यादा मिलेगा गाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टील के लिए आपको बैलेंस सेक्शन में दोनों तरफ सेम स्टील मिलेगा, परसेंटेज ऑफ स्टील सेम मिलेगा। अंडर एनफोर्समेंट में आपको टेंसाइल साइड में आपको लेस परसेंटेज ऑफ स्टील मिलेगा, और ओवर एनफोर्समेंट में आपको मोर परसेंटेज ऑफ स्टील मिलेगा गाइज। ओके, यानी कि अंडर एनफोर्समेंट आपको परसेंटेज ऑफ स्टील कम होगा, ओवर एनफोर्समेंट में आपको स्टील ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील ज़्यादा होगा गाइज। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो अंडर एनफोर्समेंट, ओवर एनफोर्समेंट। ओके, और ये बैलेंस सेक्शन के लिए यहाँ पर आपको स्टील यहाँ पर कम मिलेगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा गाइज, और बैलेंस में आपको सेम परसेंटेज ऑफ स्टील दोनों साइड में मिलेगा। ये तो हमारी कॉम्प्रेशन साइड है, और बीच नीचे वाली हमारे टेंशन साइड है गाइज। ओके, ऊपर कॉम्प्रेशन, नीचे टेंशन साइड है, जैसे कि आप टेंसाइल साइड में बार प्रोवाइड किए होते हैं। अगर इसका कंपैरिजन देखा जाए फेल्यूर के बारे में, अगर बोथ स्टील एंड कंक्रीट रीचेस द मैक्सिमम परमिसिबल स्टेट एट द सेम टाइम बैलेंस में, अगर अंडर एनफोर्समेंट में पहले आपको कौन सा स्टील फेल होगा तो आपको टेंसाइल स्टील मैक्सिमम परमिसिबल
स्ट्रेसेस से अभी तक ज़्यादा पहुँचेगा गाइज। ओके, पहले ये स्टिल फेल होगा अंडर एनफोर्समेंट में, ओवर एनफोर्समेंट आपको पहले कंक्रीट फेल होगा गाइज। यहाँ पर देख सकते हो जो कि कंक्रीट मैक्सिमम परमिसिबल स्टेज तक पहले पहुँच जाएगा, उसीलिए वो फेल होगा गाइज। तो ये सारी चीज़ें अंडर एनफोर्समेंट ओवर एनफोर्स सेक्शन के लिए आपको पता होनी चाहिए गाइज। ओके, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, एक साइट इंजीनियर को आना चाहिए ये चीज़ें, और एक सिविल इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट है गाइज। अगर ये फेल्यूर समझ में नहीं आया तो हम यहाँ पर ग्राफ में देखते हैं, यहाँ पर फिगर में ओवर एनफोर्समेंट के लिए आपको जो भी दोनों पहले जो फेल होगा वो आपको ओवर एनफोर्समेंट या अंडर एनफोर्समेंट आपको फेल होगा पहले टेंसाइल ए साइड फेल होगी गाइज। ओके, ओवर एनफोर्समेंट में आपको ओवर एनफोर्स स्टील प्रोवाइड किया तो आपको फेल्यूर ऑफ पहले कंक्रीट मिलेगा गाइज। ओके, उसके बाद बैलेंस सेक्शन में आपको दोनों ही सेम कंडीशन में फेल हो गए गाइज, जब आप ज़्यादा उस पर स्ट्रेस या लोडिंग डालोगे तब। ओके, यहाँ पर अंडर एनफोर्समेंट में पहले टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि अपना स्टील बार पहले फेल हो सकता है, उसके बाद ओवर एनफोर्समेंट में अपना स्टील पहले फेल नहीं होगा। पहले तो कंक्रीट का जो भी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो फेल होगा, उसके बाद स्टील फेल होगा गाइज। यहाँ पर और भी डिफरेंस है मोड ऑफ फेल्यूर से, रिमार्क से। यहाँ पर आप देख सकते हो रेशियो ऑफ जो भी साइमल्टेनियसली रीच होता है दोनों मटेरियल की, स्टील और कंक्रीट के लिए। अंडर एनफोर्समेंट देखा जाए तो उसका न्यूट्रल एक्सिस से शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द अपवर्ड साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, उसका जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉम्प्रेसिव फोर्स आल्सो शिफ्टेड अपवर्ड्स होता है। ओके, उसके बाद अंडर ओवर एनफोर्समेंट देखा जाए तो इसका डाउनवर्ड शिफ्टिंग होगा गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट डाउनवर्ड टू द सेटिस्फाइड इक्विलिब्रियम कंडीशन। उसके बाद इसका जो भी सीजी होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो शिफ्टेड थोड़ा अपवर्ड होगा गाइज। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो x6 लेस देन एक्सी, x6 ग्रेटर देन एक्सी। यहाँ पर उन्होंने फेल्यूर के बारे में लिखा है गाइज। फेल्यूर टेक्स प्लेस यील्डिंग ऑफ स्टील विच इज gradual type of failure process in the widening of cracks and significant increase in deflection. ओके, अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन में आपको पहले आपको इंडिकेट किया जाएगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा पहले, मगर ओवर एनफोर्समेंट में आपको साइन ही नहीं दिखेंगे। यहाँ पर डेंजरस थिंग है जो कि ओवर एनफोर्समेंट आप करते हो साइड पे। ओके, बीम में ज़्यादा आप स्टील नहीं डाल सकते, जैसे कि आपको इसका ओवर एनफोर्समेंट का फेल्यूर होता है वो सडनली होता है और वो एक्सप्लोजिव होता है ज़्यादा। ओके, इट्स ऑकर विदाउट साइन। ओके, तो आपको जब भी आप वो डिज़ाइन करते हो तब आपको अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन ही डिज़ाइन करना होता है गाइस बीम में, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक डिज़ाइनर के लिए, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो एक कट सेक्शन है 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स के लिए। जैसे कि आपको अगर कोई 2 BHK 3 BHK का कट व्यू देखना हो, कट सेक्शन देखना हो, तो इसी तरह से उसका मॉडल बनाया है गाइस। अगर आपको कोई भी 3D व्यू, 2D प्लान्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग अपने घर का बनाना है तो प्लीज़ हमें कॉल करना गाइस, ड्रीम होम्स डेवलपर्स। ओके, आप फ्रीली यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। कम से कम रेट में आपको अपना 2D और 3D व्यू मिल जाएगा गाइस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो एक मॉडल है रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग प्लान का। यहाँ पर आप मॉडल में देख सकते हो कमर्शियल एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है। यहाँ पर आप देख सकते हो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के 3 to 4 टावर से 14 to 15 स्टोरी बिल्डिंग से यहाँ पर। ओके, अगर आपको कोई भी 3D प्लान, एलिवेशन, 2D प्लान्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो ड्रीम होम डिज़ाइंस पर आप कॉल कर सकते हो।
ओके, आपको अगर आपके घर का प्लान बनाना हो, एस्टिमेशन चाहिए किसी का, कोई भी बिल्डिंग के रिलेटेड सर्विस चाहिए, तो आप फ्रीली हमें सिविल होम डिज़ाइंस पे कॉल कर सकते हो गाइज। ओके, थैंक यू। ये जो प्लान देख रहे हो गाइज, यहाँ पर हमने यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस बनाए इसके, आरसीसी डिज़ाइन, कॉलम शेड्यूल, फुटिंग शेड्यूल, बीम शेड्यूल, उसमें जो भी रेट एनालिसिस होता है, उसमें बीम्स के जो भी इम्पोर्टेंट कैंटिलीवर सपोर्ट है, ड्राइंग ग्रेडिंग कैसे की जाती है, इलेक्ट्रिकल प्लान, उसका प्लम्बिंग डिटेल्स, इलेक्ट्रिकल लेआउट प्लान, उसका सब हमने इसके ऊपर पहले भी वीडियोस बनाए गए। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। बहुत सारी चीज़ें हमारे प्लेलिस्ट में मिलेगी गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। एक साइट इंजीनियर को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइज, जो कि हर एक सिविल इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट है। साइट इंजीनियर के लिए आपको ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है गाइज। आप अपना खुद का G+2 स्टोरी बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो हमारे वीडियोस देख करके गाइज। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो WSM में, जो कि सिंगली रेनफोर्स सेक्शन है, और डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन है। यहाँ पर हम डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन में दोनों साइड स्टील होते हैं, आपको ये तो पता है। दोनों साइड में आपको कॉम्प्रेशन जोन में भी स्टील देना होता है और टेंशन जोन में भी स्टील देना होता है गाइस। इसका यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूट्रल एक्सिस से वो कम होता है गाइस। AST इक्वल टू सिग्मा ST और ASC इक्वल टू सिग्मा ST। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेथड ऑफ यूजिंग इलास्टिक थ्योरी एंड स्टील बीम थ्योरी मेथड, दोनों से आप WSM में आप इसका निकाल सकते हो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, उसका जो भी मैक्सिमम स्ट्रेस है वो आप निकाल सकते हो गाइस, मगर आप सिंगली रेनफोर्स में ऐसा नहीं है। ओके, अगर आपको सिंगली रेनफोर्स में MR निकालना है, आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला है, MR इक्वल टू कॉम्प्रेशन जोन इक्वल टू इंटू जेड, या फिर T इंटू जेड। जेड यानी कि लेवर आर्म, यहाँ पर देख सकते हो जेड यानी कि D-x/3। यहाँ पर जेड इक्वल टू D-x/3 लिखा जाता है, यानी कि अपना ये पूरा डिस्टेंस इसे बोलते लेवर आर्म। इसका फार्मूला MR इक्वल टू C इंटू जेड और T इंटू जेड। ओके, MR हम निकालते हैं सिग्मा ST AST D-x/3। ओके, तो यहाँ पर बस हमारे टेंसाइल जोन में भी स्टील बार होते हैं, कॉम्प्रेशन जोन में अपना रेजिस्टेंस होता है, वो पूरा हमारा कंक्रीट सेम टाइम रेजिस्ट करता है, जैसे कि स्टील हमारा नीचे टेंशन जोन में रेजिस्ट करता है। ओके, तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, यहाँ पर आप WSM यानी कि वर्किंग स्ट्रेंथ मेथड में आपको सिंगली और डब्ल्यू रेनफोर्स निकालने के लिए, इसका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो निकालने के लिए आपको कुछ फार्मूले यूज़ करने होते हैं गाइस। ओके, WSM में अगर आप स्टैट प्रो या फिर ETAP से निकालोगे तो आपको रेडी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल में आ जाएगा, मोमेंट जो होता है बीम्स के लिए, स्लैब्स के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लान में, अगर आपने सॉफ्टवेयर पे किया तो आप इजीली निकाल सकते हो, उसका रेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। बस आपको स्टील की क्वांटिटी, एरिया ऑफ स्टील उसकी क्वांटिटी निकालनी होती है गाइज, एज अ क्वांटिटी उसकी वर्कआउट करनी होती है गाइज। बस आपको AST यानी ASC ये दोनों ही निकालने होते हैं, इसका स्टील क्वांटिटी निकालनी होती है गाइज। उसके बाद WSM में देखेंगे हम, ये तो हुआ W और सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के लिए। यहाँ पर कुछ न्यूट्रल एक्सिस के लिए पोजीशन है WSM में। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूट्रल एक्सिस के लिए जो भी डिज़ाइन होते, बैलेंस सेक्शन के लिए, सिंगली के लिए, W रेनफोर्स के लिए कुछ डिफरेंस होते हैं गाइज। ओके, W इसके पहले भी हमने वीडियोस बनाए, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया हुआ W सिंगली और रेनफोर्स में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर देख सकते हो आप सिंगली रेनफोर्स में उसका टेस्ट एंड डायग्राम है। ओके, यहाँ पर W के लिए ASC AST। ओके, यहाँ पर सिग्मा CBC सिग्मा ST/M
एज पर IS कोड आपको ये कुछ निकालना होता है गाइस। ओके, प्लेन सेक्शन के लिए अलग है उसका स्टैंड डायग्राम गाइस। ओके, अगर आपको डिटेल में इसका मैन्युअली एनालिसिस करना हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट में इसका RCC मैन्युअली डिज़ाइन लिख देना गाइस। इसके एग्जाम पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगी उसके एनालिसिस कैसे होता है। WSM में आपको कौन कौन सी चीज़ें, जब आप इसका सॉल्यूशन निकालते हो तो अब आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए सिंगली के लिए, डबली रेनफोर्स के लिए। ओके, एक आइडिया मिल जाएगी गाइज। अगर इसके पूरे एग्जांपल आपको जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको आगे आने वाली वीडियोस में चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। ओके, अगर LSM और WSM में डिफरेंस देखा जाए तो आपकी जो मूवमेंट होती है गाइज LSM में, लिमिट स्टेट मेथड में आप जब MR निकालते हो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो WSM से कम होती है गाइज, 10 to 20% कम होती है WSM से। ओके, जब आप उसका अगर WSM में देखा जाए तो उसकी जो मूवमेंट होती है वो ज़्यादा रहती है एज पर कंपेयर टू LSM। इसके लिए हम हाई राइज स्ट्रक्चर में, हाई राइज बिल्डिंग में LSM हम प्रिपेयर करते हैं अभी। ओके, WSM ज़्यादातर लोड बेयरिंग के लिए भी कंपेयर किया जाता है, WSM निकालते हो लोड बेयरिंग के लिए। LSM हमारे RCC डिज़ाइन के लिए परफेक्ट है गाइज। सेम प्रोसीजर है उसका जो, मगर AMR हम अलग से निकालते हैं, एक्सिव लिमिट यहाँ पर कंसिडर किया जाता है गाइज। ओके, ये हमारा IS कोड है गाइज, IS 456-2000। यहाँ पर आपको जनरल गाइडलाइंस दी होती है जो कि इम्पोर्टेंट होती है जब आप डिज़ाइन करते हो तब। यहाँ पर आप देख सकते हो डिज़ाइन कंसिडरेशन फॉर बीम के लिए, स्लैब के लिए, लोडिंग के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, फायर रेजिस्टेंस के लिए। तो इम्पोर्टेंट है गाइस एक सिविल इंजीनियर के लिए कोड आपको आना चाहिए, उसको रीड करना आना चाहिए। उसके जो भी कंसेप्ट है, जैसे कि बीम के लिए इफेक्टिव डेप्थ, टी बीम, एल बीम, उसके डिफ्लेक्शन के कंसेप्ट क्या है, स्लेंडरनेस लिमिट, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस जब आप डिज़ाइन करते हो RCC डिज़ाइन। ओके, तो अगर इसके ऊपर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए RCC डिज़ाइन में, ये भी इम्पोर्टेंट है गाइस। IS कोड के ऊपर इम्पोर्टेंट वीडियो आपको आने वाले टाइम में मिलेगा गाइस। ओके, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। जैसे कि हमने देखा बीम्स के बारे में, यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन फॉर मूवमेंट एंड शेयर, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट, यहाँ पर आपको हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जैसे कि शेयर कोएफिशिएंट निकालना। उसके बाद बीम्स के लिए इफेक्टिव डेप्थ आपको मिनिमम कितनी होनी चाहिए, एल बीम्स, टी बीम्स के लिए यहाँ पर कंसेप्ट है गाइस। प्लेन सेक्शन के लिए, टी बीम्स के लिए आपको ब्रेड मिनिमम कितना होना चाहिए। ओके, उसके जो भी ये रूल्स है गाइस कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन के लिए। उसके बाद कैंटिलीवर के लिए आपको पढ़ा होगा कि कैंटिलीवर के लिए आपको इफेक्टिव डेप्थ टू स्पैन रेशियो, स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो आपको कैंटिलीवर के लिए 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 और कंटिन्यूस के लिए 26 होता है गाइस। तो ये है हमारा पेज नंबर 37 बीम्स के लिए रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है IS कोडल प्रोविजन से वो यहाँ पर दिए है गाइस। ये आप देख सकते हो यहाँ पर LSM में लिखा है कि आपको अगर इसका जो भी कॉम्प्रेशन फेल्यूर अवॉइड करना है तो आपको रिकमेंड किया है IS 456 मिनिमम स्ट्रेन करस्पॉन्डिंग 0.0035। जैसे कि IS कोड ने हम देखेंगे आने वाले टाइम उसके ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट टिप्स है और थंब रूल से इम्पोर्टेंट। ये भी टेबल आपको IS कोडल प्रोविजन है, जैसे कि आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ स्टील, एक्सिव लिमिट, MU लिमिट, FE 250 के लिए 0.53, FE 415 के लिए 0.48, FE 500 के लिए 0.46 और MU लिमिट FE 250 के लिए 148, 138 एंड 133 FC के BD स्क्वायर। तो ये आपने पढ़ा होगा अपने कॉलेज लाइफ में। ओके, जो कि इम्पोर्टेंट होता है, हर एक सिविल इंजीनियर के लिए आना ही चाहिए। तो LSM में ये टेबल इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो लिमिटिंग
मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट गेट्स, जैसे कि एक्सिव लिमिट डिवाइड बाई डी जो कि स्पैन है, उसके बाद एम यू लिमिट 148, 138 एंड 133 एफ सी के बी डी स्क्वेयर, और इसका पॉइंट 53, 58, 48 और 46, जैसे कि एफ ई 500, 415 और माइल्ड स्टील एफ ई 250 के लिए। ये इंपॉर्टेंट है गाइस। जब आप LSM में डिज़ाइन करते हो, ये टेबल आपको IS कोड में भी मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर MR निकालने के लिए, MU लिमिट के लिए आपको निकालने के लिए ये स्टैंडर्ड वेट है गाइस, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। MU लिमिट 0.36 FC के XU लिमिट बाई डी 1 माइनस 0.42 XU लिमिट बाई डी BD स्क्वेयर। इसके लिए आपको MU लिमिट निकालना चाहिए। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, यहाँ पर टोटल 3 कंडीशंस है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो LSM डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड एरिया ऑफ स्टील, उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए है, उसके बाद न्यूट्रल एक्सिस एंड एरिया ऑफ सेक्शन डेप्थ के लिए, उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फ्लेंज सेक्शन, यानी कि आपके T बीम्स हो, L बीम्स हो, उसके लिए अलग कंडीशंस है गाइज। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए एज ए साइट इंजीनियर, एज ए सिविल इंजीनियर। इसके डिटेल में आपको एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना, शेयर करना। ओके, उसके पूरे एग्जाम्पल के साथ उसका मैनुअल डिज़ाइन देखेंगे हम आने वाले वीडियोस में, उसके सॉल्यूशंस देखेंगे, मैनुअल डिज़ाइन कैसे किया जाता है बीम्स वो देखेंगे गाइज। ओके, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी आपको अंडर इन्फोर्समेंट और इन्फोर्स सेक्शन, बैलेंस सेक्शन, यहाँ पर XU लिमिट XU इज लेस दैन XU मैक्स, XU इज ग्रेटर दैन XU मैक्स, XU इक्वल टू XU मैक्स। बैलेंस सेक्शन में यहाँ पर इक्वल टू आना चाहिए। ओके, जो कि रॉन्ग दिया है इसमें। बैलेंस सेक्शन, ओवर इन्फोर्समेंट और अंडर इन्फोर्स सेक्शन के लिए अलग अलग टाइप की चीज़ें होती है गाइस। ओके, तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे LSM के लिमिट स्टेट मेथड के जो भी मैनुअली एनालिसिस करते हैं हम सिंगली रेनफोर्स के लिए, डब्ल्यू रेनफोर्स के लिए और प्लेन सेक्शन के लिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा। ये जो प्लान देख रहे हो आप, इसका अगर आपको AutoCAD फाइल चाहिए या फिर इसकी जो भी ड्राइंग फाइल आपको चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना। नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लिंक वहाँ पर हमने दी है गाइज। इसके पहले उसका डिटेल एनालिसिस सामने किया है, आपने अगर हमारे वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेगी, रेट एनालिसिस, कॉस्टिंग, एस्टिमेशन, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, RCC डिज़ाइंस, प्लम्बिंग के डिटेल्स, उसका पूरा क्वांटिटी सर्वे किया है हमने, स्टील की क्वांटिटी निकालनी है, बीम्स के जो भी इम्पोर्टेंट थंब रूल्स होते हैं वो हमने साइट इंजीनियर के लिए लिए हैं गाइज। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो गाइस, ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें आप देख सकते हो 1500 के ऊपर हमने वीडियोस अभी तक बनाए हैं, जिसमें आप साइट इंजीनियर के रिलेटेड थंब रूल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको RCC डिज़ाइन, प्लानिंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, मिक्स प्रोपोर्शन, एस्टिमेशन, थंब रूल्स, बार बेंडिंग शेड्यूल, लेबर के जो भी वर्क होते हैं, रेट एनालिसिस, पूरा स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियर के रिलेटेड आपको जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पर इस चैनल पे डिस्कस किए सिविल डिज़ाइंस पे। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा, इस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगी। इसमें हर एक डिज़ाइन कंसेप्ट पे हमने फोकस किया है गाइज, लर्निंग पर्पस के लिए अच्छा है आपके लिए, एक बार देख लेना गाइज। थैंक यू।